हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। मैं आपका स्वागत करता हूं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। हालेलुया। अन्य भाषाओं का दान पाना चाहते हैं तो आज मैं बात करूंगा कि अन्य भाषा कैसे मिलता है इसके विषय में। इसलिए इस वीडियो को आप पूरा देखें और पूरा अंत तक देखें और चीज़ों को समझने की कोशिश करें, क्योंकि अन्य भाषा का दान जो है, बहुत सारे हमारे मसीह भाई बहन हैं जो अभी भी पवित्र आत्मा से अनजान है, पवित्र आत्मा के दान वरदान से अनजान है, क्योंकि इसके बारे में प्रचार बहुत कम होता है और इसके बारे में बहुत जगह कम सिखाया जाता है और कई कई जगह पर हमें समझ में भी नहीं आता है। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है, तो आप इस वीडियो को बार बार रिपीट करके भी देख सकते हैं और परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत बदलाव करना चाहता है। इससे पहले कि मैं अन्य भाषा के विषय में जाऊं तो मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग हैं जो अन्य भाषा में बोलना चाहते हैं, लेकिन भाई बहनों क्या होगा कि आप अगर परमेश्वर के बारे में नहीं जानते तो अन्य भाषा आपको कैसे मिलेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या होगा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि जिनके पास पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला है वो ही अन्य भाषा बोलते हैं, और ऐसा नहीं है भाई बहनों कि अन्य भाषा जो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाए हुए लोग हैं वो अन्य भाषा में तुरंत बोलना स्टार्ट कर दें। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बाइबल में पाया भी है कि जब उन्हें प्रचार किया गया, जब उनके ऊपर हाथ रखे गए, जब वो आत्मा उनके ऊपर फूंक के द्वारा या रुमाल के द्वारा पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा और वे अन्य भाषा में बात करने लगे। लेकिन आज मैं उनके विषय में भी बात कर रहा हूँ जिन्होंने अन्य भाषा हाथ रखने के द्वारा, फूंकने के द्वारा, रुमाल रखने के द्वारा या परमेश्वर के दास की किसी विशेष प्रार्थना के द्वारा भी नहीं पाया, क्योंकि वे अन्य भाषा नहीं बोल रहे, इसलिए वे समझ रहे हैं कि ऐसा नहीं, मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ। तो मैं आज इस वीडियो को देखने के लिए आपको प्रेरित करता हूं कि आप इस वीडियो को देखें, क्योंकि जिनको नहीं मिला है अन्य भाषा तो वो ये ना सोचे कि आपके पास पवित्र आत्मा नहीं है। आप अन्य भाषा पवित्र आत्मा का एक दान है भाई बहनों। एक बात याद रखिए कि अन्य भाषा जो है पवित्र आत्मा के दान वरदान है, अन्य भाषा पवित्र आत्मा नहीं है। हालेलुया। अन्य भाषा पवित्र आत्मा नहीं है, पवित्र आत्मा का दान अन्य भाषा है। हालेलुया। पवित्र आत्मा के दान वरदान में एक अन्य भाषा भी आता है। तो ये जो पवित्र आत्मा का जो दान वरदान है, पवित्र आत्मा का जो अभिषेक है, ये जो पवित्र आत्मा की बहुत सारी जो चीजें हैं वो हमें पवित्र आत्मा पहले मिले, उसके बाद पवित्र आत्मा हमारे अंदर ये चीज़ें ग्रो करता है और इन चीज़ों को डालता है, इन चीज़ों को हमें गिफ्ट में देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हम इस बात को जानेंगे, क्योंकि देखिए भाई बहनों, पवित्र आत्मा जब भी कोई काम करता है तो उसकी शुरुआत आपकी आत्मा के द्वारा करता है। सबसे पहले आपकी आत्मा को ग्रो करता है। हालेलुया। जैसे कि पवित्र आत्मा के बारे में हम पढ़े तो यहाँ पर यीशु मसीह ने भी बपतिस्मा लिया और उसके ऊपर पवित्र आत्मा आया, लेकिन उसने अन्य भाषा नहीं बोला। हालेलुया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पवित्र आत्मा उसके पास नहीं है। मत्ती 4 अध्याय में साफ लिखा है कि वो आत्मा के सिखाने से जंगल में गया, मतलब पवित्र आत्मा उसको लीड कर रहा है। क्यों पवित्र आत्मा ले गया? पवित्र आत्मा उसको ले गया ताकि शैतान की परीक्षा हो। हाँ, प्रभु यीशु ने जो कुछ भी परमेश्वर के वचन से सीखा है उसका प्रदर्शन वो देख पाए। हालेलुया। उसके द्वारा पवित्र आत्मा ये भी चाहता है कि हम कितने ग्रो हुए हैं ये पता चल पाए। हालेलुया। हम सेवकाई के लिए कितने सिद्ध हो गए हैं, कितने पक्के हो गए हैं या अभी थोड़े से नरम हैं, तो ये सब पता चलता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा जब आपके जीवन में आता है तो वो सबसे पहला काम यही करता है कि आपको परमेश्वर के वचन पढ़ने के लिए निर्देश देगा, वचन सुनने के लिए, उसको ग्रहण करने के लिए आपसे बात करेगा। वचन पढ़ो, वचन समझो, परमेश्वर में समय बिताओ, प्रार्थना करने के लिए निर्देश देगा और आपको परमेश्वर की संगति में बने रहें, इसके लिए पवित्र आत्मा बार बार आपको प्रेरित करेगा। ये उसी टाइम वो अन्य भाषा आप में नहीं है तो कोई अचंभित करने वाली बात नहीं है। आपको ऐसा ना सोचे कि अगर आपको नहीं अन्य भाषा मिला है तो आपको पवित्र आत्मा मिला हुआ है। हालेलुया।
देखिए कैसे। तो यहाँ पर पवित्र आत्मा आपकी आत्मा में डालता है, धीरे धीरे वो ग्रो करते हैं और यहाँ पर पवित्र आत्मा आपकी आत्मा में वो कार्य को शुरू करता है सबसे पहले। और जब वो आत्मा में कार्य को शुरू करता है तो धीरे धीरे ये आत्मा हमारे मन से बात करना चालू करता है। हमारे प्राण, जिसको मन या दिमाग कहते हैं। आपने अगर मेरा ये वीडियो नहीं देखा है कि मैं एक आत्मा हूं, तो कृपया जाके देख लीजिएगा। उसमें शरीर और प्राण और आत्मा के बारे में क्लियरली बताया गया है कि वो क्या है। हालेलुया। तो ये जो हमारे पास भी शरीर, आत्मा, प्राण है, तो शरीर, आत्मा, प्राण है। हमारे आत्मा में पवित्र आत्मा शुरुआत करता है, और हमारे आत्मा में जब शुरुआत करता है और वो चीज़ें ग्रो होती हैं, हम बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, हम समय बिताते हैं, संगति करते हैं, वो चीज़ें ग्रो होती हैं, और वे ही चीज़ों से हमारे अंदर पवित्र आत्मा ये गिफ्ट हमारे अंदर डालता है। हालेलुया। ये गिफ्ट हमारे अंदर आते हैं, पवित्र आत्मा खुश होकर के ये गिफ्ट आपको देता है। हालेलुया। ये उपहार आपको देता है कि आप अन्य भाषा में बात करें, लेकिन ये बाहरी तौर से देखने में नहीं आ रहा। आप स्पीक नहीं कर पा रहे, बोल नहीं पा रहे। मतलब आपका क्वेश्चन है कि मैं बोल नहीं पा रहा हूं, मतलब बाहरी तौर से नहीं दिख रहा है कि मुझे पवित्र आत्मा लीड कर रहा है, मेरे अंदर पवित्र आत्मा है। तो भाई बहनों, मैं ये बात बता रहा हूं कि पवित्र आत्मा आपकी आत्मा के भीतर काम करता है। सबसे पहले आपको वचन के लिए, पढ़ने के लिए, वचन को समझने के लिए, प्रार्थना के लिए, प्रार्थना करने के लिए, संगति करने के लिए, आज्ञा मानने के लिए सबसे पहले आपकी आत्मा से शुरुआत करता है। हालेलुया। और जब आपकी आत्मा में ये चीजें ग्रो करने लगती हैं, तब ये आत्मा, जो आपकी आत्मा है, पवित्र आत्मा आपकी आत्मा में जो काम करता है, फिर ये आत्मा आपके प्राण से बात करती है। आपका प्राण, जिसको मन या दिमाग कहते हैं, वो फिर इसकी बातों को सुनता है और फिर वो शरीर को ऑर्डर देता है। हालेलुया। मतलब पहले पवित्र आत्मा आपकी आत्मा में परिवर्तन लेकर आता है, फिर आपके मन में परिवर्तन लेकर आता है, फिर वो परिवर्तन बाहर दिखता है। हालेलुया। फिजिकल रूप से। इसीलिए पवित्र आत्मा जब आपको मिलता है तो ये आपकी आत्मा में, इसलिए पवित्र आत्मा जब आपको मिलता है तो ये आपकी आत्मा में कार्य करता है। हालेलुया। आप देखेंगे, हम वचन में पढ़ेंगे, जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया तो क्या हुआ था वहां पर। यूहन्ना की पत्री 1 अध्याय का 32 पद पढ़ेंगे। और यूहन्ना ने यह गवाही दी कि मैंने आत्मा को कबूतर के समान आकाश से उतरते देखा और वो उस पर ठहर गया। 33 पद में लिखा है, मैं तो उसे पहचानता नहीं था, परंतु जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने को भेजा उसी ने मुझसे कहा, जिस पर तू आत्मा को उतरते देखे, ठहरते देखे, वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है। हालेलुया। अब जो पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है, उस पर पवित्र आत्मा ठहरती है। और ये सिर्फ नजारा यीशु मसीह और यूहन्ना के अलावा कोई नहीं देखता। हालेलुया। आप ये ना सोचे कि ये शब्द सबने सुने थे जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया था। आकाशवाणी हुई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, ये सबको सुनाई नहीं दिए थे, ये सबको दिखाई नहीं दिया था। कबूतर के समान पवित्र आत्मा उतरा है। यूहन्ना कहता है कि मैंने देखा, मतलब उसी ने देखा था ये नजारा। जब वो बपतिस्मा दे रहा था तो वो देख रहा था, क्योंकि यूहन्ना ने गवाही देने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि लोगों ने नहीं देखा। हालेलुया। गवाही किन चीजों की दी जाती है? जो लोग नहीं जानते जिन बातों के बारे में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यूहन्ना ने गवाही दी कि मैं भी उसको नहीं पहचानता था, लेकिन जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने को भेजा है उसी ने कहा था, जिस पर तू आत्मा को उतरते देखे, ठहरते देखे, वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है। लेकिन यीशु मसीह वहां पर अन्य भाषा में बात नहीं करता, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पवित्र आत्मा उसके पास नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो भाई बहनों, सबसे पहले पवित्र आत्मा हमें चाहता है कि हम परमेश्वर की आज्ञा मानना सीखें, परमेश्वर के वचन पढ़ना सीखें। उनको जिनको तुरंत पवित्र आत्मा का अन्य भाषा का दान नहीं मिला है, उनके लिए मैं कह रहा हूं कि आप पहले परमेश्वर की आज्ञा मानना सीखिए, वचन पढ़ना सीखिए, अपनी प्रार्थना के जीवन को ग्रो करना सीखिए, आप उसमें बढ़े। हालेलुया। फिर क्या होता है? रोमियो 8 का 26 में पढ़ेंगे। जब आप ऐसा करेंगे तब क्या होता है?
इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब आप वचन में ग्रो करने लगेंगे, प्रार्थना में ग्रो करने लगेंगे, संगति में ग्रो करने लगेंगे, तब आपके साथ एक चीज होगी, बहुत लोगों के साथ ये हुई है। कभी कभी आप प्रार्थना करने के लिए बैठते होंगे तो उसमें आधा एक घंटा भी प्रार्थना में गुजर जाता होगा, और कभी कभी आप प्रार्थना में बैठते होंगे तो 10-15 मिनट बस प्रार्थना होती होगी। लेकिन उस दिन सोचिए कि उस दिन क्या होता है, जिस पल आप प्रार्थना के लिए बैठते हैं तो उस पल आप प्रार्थना करते ही जाते हैं, आपको समय का पता नहीं चलता। क्यों? हालेलुया, क्योंकि आपकी संगति, आपके साथ जो परमेश्वर का संपर्क है वो ग्रो हो रहा है। हालेलुया, पवित्र आत्मा आपको ग्रो कर रहा है, प्रार्थना की लाइफ को, वचन की लाइफ को, आपके परमेश्वर में जो जीवन है उस जीवन को ग्रो कर रहा है। हालेलुया, आपकी सहायता करता है पवित्र आत्मा धीरे धीरे। जब आप ऐसा करने लगते हैं, आपको प्रार्थना के लिए नए शब्द मिल जाते हैं, नई बातें मिल जाती हैं, आप प्रार्थना में नया अवकाश प्राप्त करते हैं, आप अपनी स्पिरिट में एनर्जी को हासिल करते हैं। ये सब पवित्र आत्मा करना शुरू करता है। लेकिन ये शुरू में नहीं होता। जिन भाई बहनों के साथ ऐसा हुआ है वो शुरू में नहीं हुआ होगा, लेकिन जब आप परमेश्वर के बातों को जो आपकी आत्मा में समझ में आने लगी है और आप वचन की ओर मुड़ने लगे हैं, आप प्रार्थना की ओर मुड़ने लगे हैं, तो ये चीजें देखने में आ रही हैं। हालेलुया, तब ये चीजें आपको देखने में आ रही हैं कि आप किस तरह से घंटों प्रार्थना कर रहे हैं, आप किस तरह से घंटों बाइबल पढ़ रहे हैं। हालेलुया, जबकि ये पहले बहुत असंभव था। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा आपको डेवलप कर रहा है, आपके कैरेक्टर को डेवलप कर रहा है, आपके जीवन को डेवलप कर रहा है, ताकि आपका जीवन जो है एक मसीह की तरह बने। हालेलुया, यीशु मसीह की तरह बने। हालेलुया, उसमें पवित्र आत्मा आपकी सहायता कर रहा है कि आप यीशु के जैसे बने। और जब ये तैयार होता है और यही चीज जब ज़्यादा बढ़ जाती है, प्रार्थना की लाइफ और ये सारी चीज़ें जब ज़्यादा बढ़ जाती है, आपकी प्रार्थनाएं और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है, तब पवित्र आत्मा अन्य भाषा को भी आपके अंदर देगा और उस पल पता नहीं चलेगा कि आप क्या बोल रहे हैं। हालेलुया, वो अन्य भाषा होगी। हालेलुया, क्योंकि पवित्र आत्मा आपके लेवल को बढ़ा देगा। हालेलुया, पवित्र आत्मा आपके वॉल्यूम को बढ़ा देगा। हालेलुया, आपकी टंग्स, आपकी जो जीभ है वो कब ऐसे अन्य भाषा में बदल जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। हालेलुया, और आप अन्य भाषा में बात करने लगेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, ये गिफ्ट है। हालेलुया, ये गिफ्ट है जो पवित्र आत्मा आपके अंदर प्लांट कर देता है। हालेलुया, आपके अंदर फिक्स कर देता है। हालेलुया, इससे पहले भाई बहनों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जिस भी काम की शुरुआत पवित्र आत्मा करता है वो आपकी आत्मा में करता है। बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे विषयों के पीछे भागते हैं कि पवित्र आत्मा का अन्य भाषा मुझे मिले, मुझे अन्य भाषा आ जाए, मुझे दान वरदान मिल जाए मुझे, लेकिन उन वचनों को वो सुनना पसंद नहीं करते जो परमेश्वर कहता है कि तू बीज बो, बीज बोने से तुझे फसल मिलेगी। उन वचनों को सुनना नहीं चाहते। तू पवित्र बन, पवित्र बनने से परमेश्वर तुझे और भी चीज़ों को दिखाएगा। हालेलुया, परमेश्वर का आज्ञाकारी बन, परमेश्वर का भय मान। इन चीज़ों में लोगों का इंटरेस्ट नहीं है। मन को शुद्ध कर, मन को दीन कर, ये सारी बातों को हम सुनते ही नहीं हैं। तो आप ही बताइए, ये सारी जो बातें हैं ये पवित्र आत्मा के दान वरदानों को पाने की शुरुआत है, लेकिन ये शुरुआत को हम कैच नहीं करते। हमें और वचनों से मतलब नहीं है, हमें मतलब है पवित्र आत्मा की भाषा कैसे बोले, बड़े बड़े दासों के पास कैसे जाएं, उनसे हाथ रखे और बोले मुझे पवित्र आत्मा चाहिए। ऐसे थोड़ी ना होता है। हालेलुया, ऐसा हुआ है, बाइबल में ऐसा हुआ है। लेकिन एक बात मैं सबसे ज़्यादा जो मेरे पास जो परमेश्वर की आत्मा ने कहा है वो यही है कि पवित्र आत्मा जो है वो हमारी आत्मा में काम करना शुरू करता है, हमें डेवलप करना शुरू करता है। अगर हमने अन्य भाषा नहीं बोला है तो इसका मतलब ये नहीं कि पवित्र आत्मा हमारे पास नहीं है। अन्य भाषा पवित्र आत्मा का दान है, दान जिसको गिफ्ट कहते हैं। हालेलुया, गिफ्ट कब मिलता है? गिफ्ट जब मिलता है जब
जब हमारा प्रमोशन होता है, या जब हमारी पोजीशन बढ़ती है, या जब हमारे लिए किसी का प्यार बढ़ जाता है, हालेलुया, गिफ्ट तभी मिलते हैं, हालेलुया। और भी बहुत सारी चीज़ें इस बारे में नहीं, लेकिन अन्य भाषा में अगर आपको प्रार्थना करनी है, बातें करनी है, अन्य भाषा में जो बातें करना है वो अगर प्राप्त करना है तो ये कठिन नहीं है। ये कठिन इसलिए बना हुआ है कि लोग डायरेक्ट अन्य भाषा बोलना चाहते हैं, लेकिन अगर वो ग्रो करना चालू करे परमेश्वर के वचन में तो परमेश्वर इस गिफ्ट को देगा। क्योंकि पवित्र आत्मा आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में, आपकी स्पिरिचुअल प्रेयर में इतना ग्रो कर देगा कि आपको वे शब्द मिल जाएंगे, वो चीज़ें मिल जाएंगी जो आपको बोलनी है अन्य भाषा में, हालेलुया, जो आपको अभी तक नहीं मिली, हालेलुया। तो जिनको अन्य भाषा नहीं मिला है, ये वीडियो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर बात की एक नॉलेज होनी चाहिए हमें कि हम क्या कर रहे हैं, हालेलुया। परमेश्वर ऐसा नहीं है कि दिशाहीन है, कि जहाँ भी मर्जी है वहाँ जा रहा है, मतलब उसको पता नहीं है वो कहाँ जा रहा है, बल्कि वो जा रहा है और सोच रहा है कि मैं कहीं पहुँच जाऊँगा। भाई बहनों, आपके पास पर्टिकुलर कोई एड्रेस नहीं होगा कि आपको कहाँ जाना है, तो आप कहीं नहीं पहुँच पाएंगे, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप कहीं नहीं पहुँच पाएंगे। आज चर्च में हम लोग के परमेश्वर आशीष दे कि चर्च में लोग परमेश्वर ये सारी बातों को सिखाएं, और इन सारी बातों के बारे में हमें जागरूक होना चाहिए कि परमेश्वर ऐसा परमेश्वर नहीं है जिसके पास कहीं पर जाने का पता ही नहीं है और वो उस जगह को खोज रहा है तो वो कहीं नहीं जा पाएगा। इसी तरह से हम भी चलाए जा रहे हैं भाई बहनों। हम लोग को नहीं मालूम अन्य भाषा कैसे मिलता है, बल्कि हम क्या कर रहे हैं, हमको पता भी नहीं है वो कैसे मिलता है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम चले जा रहे हैं, हम जिधर जो मोड़ रहा है, जैसे कर रहा है वैसे कर रहे हैं, लेकिन वैसा कुछ नहीं होता, हालेलुया। एक्सीडेंटली कोई चीज नहीं होती, इस बात को आप ध्यान दीजिए। अगर आप मसीह के सच्चे विश्वासी हैं तो आपको ये बात याद रखना होगा कि सब चीजें इत्तेफाक से नहीं होती हैं, हालेलुया। वो प्लान की हुई रहती हैं, हालेलुया। उनका एक निर्धारित समय होता है होने का, हालेलुया। सबोपदेशक की पुस्तक में लिखा है कि बोने का समय है, काटने का भी समय है। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय उसका 9 से 14 पद पढ़ेंगे, उस वचन में देखेंगे क्या लिखा है। परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आँख ने नहीं देखी, जो बातें कान ने नहीं सुनी, और जो बातें मनुष्य के चित्त में न चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की हैं, हालेलुया। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, पवित्र आत्मा के दान वरदान उनके लिए हैं, पवित्र आत्मा के जो भी चीज़ें हैं उनके लिए हैं, परमेश्वर की जो भी चीज़ें हैं वो सब उनके लिए हैं जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, जो देखने में नहीं आई हैं वो चीज़ें, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। फिर यहाँ कहता है जो बातें मनुष्य ने ना देखी, ना कान से सुनी, ना उसके चित्त में चढ़ी, कभी नहीं चढ़ी ये बातें, हालेलुया। लेकिन वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार किए हैं, हालेलुया। 10 पद, परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है, हालेलुया। हमारी जो अंदर आत्मा है, पवित्र आत्मा नहीं, हमारी जो आत्मा है जो परमेश्वर ने हमारे अंदर दी है, वो आत्मा परमेश्वर की बातों को पहचान सकती है, क्योंकि वो परमेश्वर से है, हालेलुया। वो परमेश्वर की बातों को समझ सकती है, वो परमेश्वर के रहस्यमय बातों को समझ सकती है। लेकिन क्या होगा जब वो आत्मा इसको सेंस ही ना कर पाए कि परमेश्वर क्या कह रहा है, हालेलुया, या पवित्र आत्मा क्या कह रहा है। लेकिन जब आत्मा को हम पवित्र आत्मा हमारे अंदर, हमारी आत्मा से परमेश्वर के रहस्य को प्रकट करता है, पवित्र आत्मा हमारी आत्मा से बातें करता है, हमारी आत्मा में देता है जो पहली चीजें, हालेलुया। पहले वो हमारी आत्मा में देता है कि हमें परमेश्वर के पास चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए, हमें प्रार्थना करवानी चाहिए या नहीं करना चाहिए, हमें फास्ट रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, ये हमारी आत्मा में देता है पहले, हालेलुया। फिर उसके बाद क्या होता है, आत्मा हमारी जांच लेता है आत्मा की बातों को कि ये परमेश्वर से है, हालेलुया।
उसके बाद मनुष्य में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वो आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, और हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। मतलब परमेश्वर ने हमें अपना आत्मा इसलिए दिया है ताकि जो बात परमेश्वर ने हमें दी है उसको हम जान सके, क्योंकि उसको हम मनुष्य होकर, शरीर में होकर नहीं जान सकते। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने अपनी बातों को, अपनी चीजों को, जो भी कुछ हमें दिया है वो सिर्फ हमारे आत्मा में ही उसकी जानकारी हो सकती है। हालेलुया, वो सिर्फ हमारे आत्मा में सबसे पहले आता है। हालेलुया। क्यों हमें अपनी आत्मा दी है परमेश्वर ने? इसीलिए दी है ताकि हम परमेश्वर की बातों को जाने, परमेश्वर की चीजों को जाने। हालेलुया। फिर उसके बाद देखेंगे, जिनको हम मनुष्य के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों से मिला मिलाकर सुनाते हैं। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, और ना वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। हालेलुया। मनुष्य परमेश्वर की बातों की जांच कैसे करेगा? अपनी आत्मा से। हालेलुया। लेकिन जिनके पास, जो अपने शरीर के अनुसार चलाए जाते हैं, वे परमेश्वर के बात नहीं समझ सकते, क्योंकि परमेश्वर की बात समझने के लिए मनुष्य में जो परमेश्वर का आत्मा है उसको जीवित होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। आपने अगर ये वीडियो नहीं देखा, मैं एक आत्मा हूं, तो जरूर देख लें, हमारे डिस्क्रिप्शन में उसका वीडियो है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर हम पता करते हैं कि परमेश्वर जो है हमारी आत्मा से बातें करता है, हमारी आत्मा में चीजों को देता है, क्योंकि शारीरिक मनुष्य तो समझता नहीं है। हालेलुया। तो कैसे होगा? शुरुआत में आपको परमेश्वर आपकी आत्मा से बातें करता है, फिर आपकी आत्मा आपके मन से बातें करती है, जिसको प्राण या दिमाग कहते हैं। फिर उसके बाद ये प्राण, ये दिमाग शरीर को ऑर्डर देता है। हालेलुया। पहले चीजें आपकी आत्मा में ग्रो होती हैं, फिर आपके प्राण में ग्रो होती हैं, मन में ग्रो होती हैं, फिर ये आपके शरीर में ग्रो होने जाती हैं। हालेलुया। आप अन्य भाषा बोलने लगते हैं। हालेलुया। पहले आप आत्मा में ग्रो हुए। हालेलुया। सबसे पहले आपके फाउंडेशन, आपकी आत्मा में आपको ग्रो होना है भाइयों। आप आत्मा में ग्रो नहीं हो रहे, आप परमेश्वर की अच्छी बुरी बातों को नहीं समझ रहे, परमेश्वर क्या कहना चाहता है आपसे आप वो नहीं समझ रहे, परमेश्वर पाप से बचाना चाहता है आप वो नहीं समझ रहे, और आप सोच रहे कि अन्य भाषा आपको मिलेगा तो ऐसे कैसे होगा। हालेलुया। आप सोच रहे कि अन्य भाषा आपको मिलेगा तो ऐसे कैसे मिलेगा, क्योंकि ये तो गिफ्ट है, और गिफ्ट आप ग्रो करेंगे आपको मिलेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आपको अगर परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर की चीज़ों को समझना है, तो आपको समझना होगा कि परमेश्वर कैसे काम करता है, पवित्र आत्मा कैसे काम करता है। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर की चीज़ों को जानना चाहते हैं, पवित्र आत्मा के दान वरदानों को पाना चाहते हैं, तो आपको ये चीज़ जानना होगा कि पवित्र आत्मा कैसे काम करता है। हालेलुया। जब भाई बहनों परमेश्वर आप हमारी आत्मा में बात करने लगता है, तो इसका ये निशानी है कि हम फिर ऐसा है कि हम पहले से जानने लगते हैं परमेश्वर को। हालेलुया। हम जानने लगते हैं, उसको समझने लगते हैं कि वो कौन है। आप अपनी आत्मा में उसके वचन को पहले से समझने लगते हैं। प्रकाशन का मतलब सिर्फ जानकारी नहीं है भाई बहनों, जो प्रकाशन परमेश्वर देता है। प्रकाशन का मतलब जानकारी नहीं है, प्रकाशन का मतलब है कि आप परमेश्वर को समझने लगे हैं। हालेलुया। आप जब बाइबल पढ़ते हैं तो आप समझते हैं, आप जब प्रार्थना करते हैं तो आप समझते हैं, आप जो काम करते हैं तो आप समझते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप परमेश्वर को समझते हैं, इसी को प्रकाशन बोलते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय का 2 से। प्रेम का अनुकरण करो, एक पद से पढ़ेंगे। प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो, विशेष करके यह कि भविष्यवाणी करो। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको बताता है प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की धुन में रहो। इसका मतलब कई लोग ऐसे हैं जिनके पास आत्मा के दान वरदान नहीं है। अन्य भाषा हो सकता है, चंगाई के दान नहीं है, हो सकता है भविष्यवाणी करना नहीं आता,
या हो सकता है मसीह ऐसे लोग हैं जो पौलुस के पास जिनमें आत्मिक दान वरदान नहीं है लेकिन वो विश्वासी हैं। हालेलुया। तो पौलुस कह रहा है कि उसकी धुन में लगे रहो। इसका मतलब उन चीजों में ग्रो करो जो चीजें परमेश्वर ने आपके साथ करने के लिए कही है। हालेलुया। जो चीजों के लिए परमेश्वर आपको निर्देश दे रहा है आप उसमें ग्रो करो और आत्मिक दान वरदानों तक पहुंचो। उसकी धुन में लगे रहो कि कैसे भी करके हमको आत्मिक दान वरदान को पाना है। धुन में लगने का मतलब अगर ऐसा पौलुस कह रहा है तो इसका मतलब यह है कि शुरुआत में दान काम नहीं करते, पवित्र आत्मा काम करता है। दान जब पवित्र आत्मा काम करता है, जब आप उसमें ग्रो करते हैं तब आपके अंदर काम करते हैं। अन्य भाषा एक दान है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जिसके अंदर अन्य भाषा नहीं है, पवित्र आत्मा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये इसमें समय भी लग सकता है बोलने में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वो भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। परंतु जो भविष्यवाणी करता है वो मनुष्यों से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें कहता है। भाई बहनों, अन्य भाषा का दान दो कैटेगरीज में आता है। भविष्यवाणी का दान भी इसी अन्य भाषा में आता है। इसके बारे में अलग वीडियो बनाऊंगा कि भविष्यवाणी का दान जो है अन्य भाषाई के दान में शामिल है। हालेलुया। लेकिन भविष्यवाणी का दान एक अलग दान है। लेकिन हम लोग का ये जो दान है भविष्यवाणी का, वो अन्य भाषा में आता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसके बारे में अलग वीडियो बनाऊंगा। तो यहाँ पर कहता है कि जो भविष्यवाणी करता है वो दूसरों के लिए शांति की बातें कहता है, वो दूसरों की उन्नति करता है। लेकिन जो अन्य भाषा करता है वो अन्य भाषा में जो बात बोलते हैं वो अपनी उन्नति करते हैं, अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं। तो इसका मतलब यह है, जब आप अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं, जब आप अपनी उन्नति करते हैं तो अन्य भाषा काम करता है और आप और भी ज्यादा ग्रो होते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम 1 कुरिन्थियों 6 अध्याय का 17 पद पढ़ेंगे। इसमें लिखा है कि जो प्रभु की संगति करता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। भाई बहनों, कैसे? जैसे आप अपने आप को ग्रो करने लगते हैं, वचन प्रार्थना में अपने आप को समय बिताने लगते हैं, तो पवित्र आत्मा आपको प्रार्थना में मदद करता है। आपकी प्रार्थना ग्रो होती है, इतनी ग्रोथ में पहुंच जाती है कि आप प्रार्थना में आधा 1 घंटा 2 घंटा कैसे बिता रहे हैं पता ही नहीं चलता। हालेलुया। और जब आपकी लाइफ इस तरह के पड़ाव में चली जाए तो पवित्र आत्मा आपको शब्द भी देता है, नए नए शब्द देगा, और इसी बीच में वो अन्य भाषा भी आपको प्रदान करता है जिससे कि आप परमेश्वर से बात करें। हालेलुया, हालेलुया, रहस्यमय ढंग से। और रहस्यमय ढंग से आत्मा ही बात कर सकता है। हालेलुया। इसलिए अपनी स्पिरिट को क्वालिफाइड करें, आप उसको एजुकेटेड करें, आप उसको पढ़ाएं, अपनी स्पिरिट को सिखाएं ताकि वो ग्रो हो। हालेलुया। लेकिन जैसे कि प्रभु की संगति जो करता है वो एक आत्मा हो जाता है। कैसे? जैसे कि मैं 2 गिलास पानी, मान लीजिए 2 गिलास पानी एक बर्तन में डालूं, तो वो पानी को फिर मैं कहूं कि आप इसको अलग अलग कर दें, जो पानी जिस गिलास में था उसमें आप अलग अलग कर दें, तो ये संभव है? नहीं संभव है। इसी तरह से जो प्रभु की संगति करता है उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। उसका देखना पवित्र आत्मा का देखना हो जाता है, उसका बोलना पवित्र आत्मा का बोलना हो जाता है, उसका चलना पवित्र आत्मा का चलना हो जाता है, उसकी प्रार्थना आत्मा की प्रार्थना हो जाती है। अन्य भाषा भी पवित्र आत्मा हमें देता है। हालेलुया। अगर मैं और मेरा आत्मा परमेश्वर के साथ है तो मैं कंप्लीट मसीह हूँ। हालेलुया, मैं कंप्लीट मसीह हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको वचन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको आत्मिक उन्नति करने की ज़रूरत नहीं है, आपको आराधना करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, इसकी ज़रूरत है। आप मसीह हैं इसीलिए आपको ज़रूरत है। इसकी ज़रूरत इसलिए है ताकि हम आत्मा में ग्रो कर सकें, क्योंकि हम मसीह हैं। हालेलुया। हम आत्मा में ग्रो कर सकें, इसलिए हमें परमेश्वर के वचन और उसकी संगति करने की ज़रूरत है। तो फिर हमने क्या जाना? अन्य भाषा क्या है? जब आपकी प्रार्थना में पवित्र आत्मा सहायता करता है, आपको नए नए शब्द देने लगे, आप इतना ग्रो कर चुके अपने समय में, रेगुलर जब आप उसको समय देंगे, रेगुलर जब आप प्रार्थना करेंगे, करने वाले व्यक्ति होंगे, तो आपको पवित्र आत्मा नए नए शब्द देकर सहायता करेगा, और सहायता करेगा प्रार्थना में ज़्यादा देर तक प्रार्थना में बने रहने के लिए। और इसी में पवित्र आत्मा का अनुग्रह होने लगेगा कि वो आपके अंदर अन्य भाषा का दान भी देगा। हालेलुया।
ऐसे मिलता है पवित्र आत्मा का दान। हालेलुया। वो पवित्र आत्मा आपके ऊपर अनुग्रह करता है ताकि जब आप प्रार्थना कर रहे हैं रेगुलर, तो पवित्र आत्मा आपको सहायता करता है। आपकी प्रार्थनाएं एकदम शार्प हो जाती हैं, तेज हो जाती हैं, एकदम साफ हो जाती हैं और नए नए शब्द आपके मुंह से निकलने लगते हैं। आप प्रार्थना में खो जाते हैं, आप और आपका परमेश्वर एक हो जाता है। तब पवित्र आत्मा अनुग्रह करता है ताकि आप अन्य भाषा में भी बात कर सकें। हालेलुया। और आप अन्य भाषा में भी बातें करने लगते हैं। हालेलुया। भाई बहनों, ऐसे में एक बात बता रहा हूं, बहुत लोगों के मन में सवाल है कि मैं अन्य भाषा नहीं बोलता तो मुझे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं हुआ। क्या, कैसे देगा पवित्र आत्मा का बपतिस्मा? क्या कोई स्वर्गदूत आएगा और आपके सिर को पकड़ के हिलाएगा और कहेगा मैं परमेश्वर का पवित्र आत्मा हूं, तुझे अन्य भाषा देता हूं? ऐसा नहीं है भाई बहनों। पवित्र आत्मा को सबसे पहले पाएं। हालेलुया। पवित्र आत्मा की बातों को रिसीव करें। हालेलुया। ग्रहण करें। हालेलुया। देखिए, मैं आपको बताता हूं, रोमियो की पत्री 1 अध्याय का 17 पद पढ़ेंगे और इसमें हम देखेंगे, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। जैसा लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। हालेलुया। किससे? आपने प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा लिया। क्या प्रभु यीशु ने आपको पकड़ के हिलाया था? क्या प्रभु यीशु मसीह ने आपको कुछ बताया, फिजिकल रूप से दिखाई दिया था? नहीं। आपने विश्वास किया कि प्रभु यीशु आपके साथ है। आप परमेश्वर की संतान हैं, आप परमेश्वर के हाथों की रचना है, आप परमेश्वर के द्वारा बनाए गए हैं, इसलिए आपको प्रभु को ग्रहण करना है। हालेलुया। आपने विश्वास किया था। हालेलुया। इसी तरह से पवित्र आत्मा के लिए जब आप प्रार्थना करते हैं तो आप विश्वास करें। हालेलुया। विश्वास, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। हालेलुया। आपको विश्वास आ जाएगा कि पवित्र आत्मा आपके जीवन में है, उस पर विश्वास करें। क्योंकि आपके जीवन में अगर आपके जीवन में कोई ऐसा आपकी आत्मा में ये बात डाल रहा है कि आपको बाइबल पढ़नी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए, इधर नहीं जाना चाहिए, ये चीज़ें मत देखो, ये गलत है। हालेलुया। प्रार्थना करो। तुम प्रार्थना नहीं करते हो, तुम बाइबल नहीं पढ़ते हो, बाइबल पढ़ा करो। बाइबल पढ़ने से शांति मिलती है। जब ऐसी बातें आपके अंदर होने लगे तो समझ लीजिए वो पवित्र आत्मा ही जो आपके जीवन में गाइड कर रहा है कि आप परमेश्वर की तरफ मुड़े। हालेलुया। लेकिन आपको विश्वास नहीं। क्यों? क्योंकि आपको अन्य भाषा नहीं मिली। हालेलुया। यही बात है, आपको अन्य भाषा नहीं मिली, इसलिए विश्वास नहीं है। कितनी बड़ी बात है। यीशु मसीह के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा और आत्मा उसको जंगल में ले गया। जब वो आत्मा को उतरते देखा तो यीशु मसीह ने अन्य भाषा नहीं बोला, वहां पे लिखा है। और ये दर्शन केवल यूहन्ना ने देखा, जो कबूतर के समान उतरा आत्मा। हालेलुया। तो आप भाइयों क्या समझते हैं? आप क्या समझते हैं इससे? क्या अन्य भाषा क्या है? हालेलुया। अन्य भाषा पवित्र आत्मा का वो अनुग्रह है जब पवित्र आत्मा इस लेवल में ले आया आपको कि जहां पर आप और आपका पवित्र आत्मा एक हो जाएं और आप प्रार्थना करते हो और आपको नए नए शब्द पवित्र आत्मा सहायता करता हो, तो उसी ग्रोथ में पवित्र आत्मा आपको अन्य भाषा में भी बात करे, इसका अनुग्रह प्रदान करता है। वरदान हमें परमेश्वर के लोग बनाता है, परमेश्वर संसार के लोगों से हमें अलग करता है ताकि हम परमेश्वर के लोग बने। हालेलुया। वरदान, अन्य भाषा का वरदान इसी तरह मिलता है भाई बहनों। कोई भी पवित्र आत्मा का दान हो, उसकी शुरुआत आपकी आत्मा में होती है। हालेलुया। आप अपनी आत्मा को ग्रो नहीं करेंगे, आप नहीं समझ पाएंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ऐसा परमेश्वर नहीं जो बालू का घर बनाए, फिर सोचे कि गलत बन गया, फिर उसको ढा दे और फिर दोबारा बनाए, हाँ ये सही बन गया। ऐसा परमेश्वर नहीं। परमेश्वर जो कुछ भी करता है परफेक्ट करता है, प्लानिंग के साथ करता है और सब कुछ उसका काम परफेक्ट होता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सिर्फ हम लोग उसकी डिसिप्लिन में फिट नहीं बैठते हैं, इस वजह से थोड़ी दूर हैं। कुछ लोग परमेश्वर की बातों को नहीं सुनते। परमेश्वर भी कहता है ठीक है, तू मेरी बात नहीं सुनता तो मैं तेरी बात सुन के चलूंगा। तू घूमते रहेगा लेकिन तुझे कनान देश नहीं मिलेगा। 40 साल लग गए वो लोग को घूमते घूमते, इजरायलियों को, लेकिन कनान देश नहीं मिला। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तुम घूमते रहोगे लेकिन अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे। मैं तुम्हारे कहने के अनुसार चलता हूं।
लेकिन तुम्हें क्या फ़ायदा होगा? अगर तुम मेरे अनुसार चलोगे तो तुम मंजिल तक पहुंचोगे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको सब्सक्राइब करें। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। प्रेज द लॉर्ड।